भूख रखी है और भूख की शिद्दत, उसके अंदर प्यास रखी है, प्यास की शिद्दत, भूख और प्यास की शिद्दत के अंदर जिस तरह तड़पता है, और फिर जब उसको खाना मिलता है, अब जब प्यास से पानी से प्यास बुझाता है, अब ये अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र करता कि यार वाकई खाने पीने की कितनी बड़ी नेमत है। और अजीब बात यह कि इंसान की जिंदगी की तमाम जरूरियात का जब हम जायजा लेते हैं तो उसके अंदर खाना पीना भी है, पहनना ओढ़ना भी है, रहने सहने के लिए मकान बनाना भी है, उनसे उल्फत और के लिए रफ़ीक़ हयात का इंतखाब भी है। ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं और दर्जा बदर्जा इजाफी तौर पे हर चीज़ अपने अपने वक़्त में ज़रूरी है, लेकिन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ खाना पीना है। इंसान की जिंदगी के बका के लिए सिर्फ खाने पीने की जरूरत है। अगर उसको 2 वक्त की रोटी और 1 गिलास पानी का मिलता है तो इंसान जिंदा रहता है। पहनना ओढ़नी उसकी जरूरत तो है, लेकिन वो जरूरत उसकी जिंदगी के लिए नहीं है। रहने के लिए मकान बनाना उसकी जरूरत तो है, लेकिन उसकी जिंदगी और हयात की बका के लिए कुछ जरूरी नहीं है। उनसे उल्फत के लिए रफ़ीक़ हयात का इंतखाब ज़रूरी तो है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के बका के लिए नहीं। ज़िंदगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी नेमत इंसान को अता की है, इस ज़िंदगी के बगैर कोई नेमत नेमत ही नहीं रह सकती। क्योंकि ज़िंदगी की नेमत हासिल है तो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की ज़िक्र अज़कार की नेमत को हासिल करता है, अल्लाह के ताल्लुक़ को हासिल करता है, अल्लाह की इबादत के अंदर तशरीयात की पूरे के पूरे अब्वाब खुल जाते हैं। तो गोया कि तकवीनियात, कायनात की जितनी नेमतें हैं और तशरीयात यानी इबादत की जितनी नेमतें हैं, इन सब की नेमतों का नफ़ा उस वक्त होगा जब इंसान जिंदा होगा। इसलिए जिंदगी सबसे असासी नेमत, गोया कि सारी नेमतों की असास है। अगर जिंदगी है तो ये सारी नेमतें हैं, अगर जिंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए इस जिंदगी के बका के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज रखी है वो खाना पीना है। इसके अलावा हर चीज अपने अपने दर्जे में तो जरूरी है, लेकिन खाने पीने से ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं। बल्कि आज के इस जमाने में जबकि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस का मर्ज फैला, लोग लॉकडाउन में चले गए, तो आज लोगों ने ये रियलाइज कर लिया कि सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है वो सिर्फ खाना पीना, इसके अलावा कोई चीज जरूरी नहीं। जो इंसान अपने लिए पैंट कोट और टाई को जरूरी समझता था, जो जूते और जो है वो शूज को जरूरी समझता था, ताज और टोपियों को जरूरी समझता था, और महलात को जरूरी समझता था, कालीन और गलीचों को जरूरी समझता था, तो वो इस कोरोना वायरस के जमाने के अंदर वो रियलाइज कर चुका है कि वाकई सिर्फ और सिर्फ एक लंगोटे की जरूरत है जिसे सतर छुप जाए, वो भी सतर के छुपाने की अगर जरूरत है और शरीयत का और इस्लाम का तकाजा अगर पूरा कर रहा है तो वो लंगोटा बांध के अपने सदर को छुपा ले। उसके अलावा कोई चीज उसके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी और पानी का गिलास जरूरी है। तो आज दुनिया ने इस बात को रियलाइज कर दिया कि जरूरी चीज सिर्फ एक है, वो सिर्फ खाना और पीना। खाने पीने के अलावा कोई चीज जरूरी नहीं। आज वही बात है कि ज़ाकिर उम्मत मुजद्दिद मिल्लत थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि सूफिया इकराम जो हैं, जिन्होंने तसव्वुफ सलूक का रास्ता इख्तियार किया है, जिन्होंने अपने कल्ब और रूह का तज़किया किया है, जिंदगी की हकीकत को उन्होंने समझा है। उन्होंने एक लंगोटे के अंदर सारी जिंदगी गुजार दी और बस एक वक्त की रोटी मिली, पानी का गिलास मिला और खुदा की इबादत में लग गए। उन्होंने किसी चीज का जो गम ही नहीं पाला कि पोशाकें हों, महलात हों, बंगले कोठियां हों, 2 सर्वकस खजाने हों। वो उन्होंने पहले दिन ही समझ लिया था कि जरूरी सिर्फ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इतना खिला दे कि खाएं और पेट भर जाए, जिंदा रहें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत जिक्र कर सकें। बस एक लंगोटा बांधकर जिससे सदर छुप सके, सारी जिंदगी उन्होंने इसी तरह गुजारी और अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल और महबूब बन गए। उन्होंने एक टूटे फूटे झोंपड़ों में जिंदगी गुजार दी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की याद से अलग नहीं हुए और जरूरी जो चीज थी खाने के लिए वो मांगा कि या अल्लाह जंगल के अंदर जाकर तेरे सामने सजदा दूं, ये खाने पकाने के जो हैं ये नेमतें आप खुद अपने गैब से मुझे अता कर दीजिए। तो गैब से उनको रिज़्क आता रहा और वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगे रहे। उन्होंने किसी दूसरी चीज को अपने लिए जरूरी नहीं समझा। तो मालूम हुआ कि खाना पीना ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज, और यही वजह कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाने पीने के हवाले से ही तफसीलात बयान की हैं।
ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पीना है, ये नहीं पीना है, ये हलाल है, ये हराम है, या पाकीज़ा है, ये खबीस है, ये तय्यब है, ये गंदा है। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में तफसीलात के साथ अगर किसी चीज़ को वाज़ेह किया तो वो खाने पीने के हवाले से तफसीलात को बयान किया। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला तो जानते हैं कि इंसान के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो सिर्फ खाना पीना और कुछ भी नहीं है। इसलिए फरमा दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें अता किए हैं। जो रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया है उन रिज़्क़ के अंदर जो तय्यिबात है, पाकीज़ा और उम्दा हैं, उन पाकीज़ा और उम्दा को खाओ। तो गोया कि उस पाकीज़ा और उम्दा की कैद लगा दी। खाने की तो इजाज़त है, लेकिन खाने पीने के अंदर पाकीज़ा और उम्दा खाओ। वश्कुरु लिल्लाहि, और अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत करते हो। तो गोया कि दो हुक्म दे दिए, एक तो पाकीज़ा और हलाल खाने का हुक्म दे दिया और दूसरा शुक्र का हुक्म दे दिया। तो गोया कि आप खाओ हलाल, पाकीज़ा खाओ और अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र करो। तो दो चीज़ों का जिक्र फरमा दिया।